वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन का। देखिए, पिछले दो वीडियो सेशन में बात की थी प्रोनाउन की, यानी हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था प्रोनाउन। और पहला जो वीडियो सेशन आया था प्रोनाउन का, उसके अंदर हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी, साथ साथ प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार जो थे उनके बारे में चर्चा की थी। पिछला जो वीडियो सेशन यानी वीडियो सेशन जो नंबर 2 था, उसके अंदर हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की, जिसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझा था। हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रिलेट्स टू पर्सन, एक व्यक्ति की बात करता है, पर्सन की बात करता है, और उसको हमने 3 भागों में बांटा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऑलरेडी आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और वीडियो जरूर वॉच करें। देखिए, उसमें हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन जो है वो व्यक्ति जो बात कर रहा होता है, जो बोलता है, जो बोल रहा होता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो हमारा जो सेंटेंस है आई रिपीट आई एम टॉकिंग टू यू, तो इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग टू यू मीन्स आई, मैं, टॉकिंग यानी बात कर रहा हूँ, टू यू यानी आपसे। तो आई जो है यानी मैं, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है उसको जब हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने किसकी बात की थी? आई की। तो आई जो था वो हमारा फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे अगर मैं यहाँ पर मेरे अन्य जो शिक्षक है, टीचर्स है, जो मित्र है, उनकी अगर बात करूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे मित्रों की बात करूँ, मेरे भाइयों की बात करूँ, या हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बात करूँ, तो मैं उनके लिए यानी जब उनको इंक्लूड करता हूँ मेरी बातचीत में, तो मैं उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं उनके लिए बोलूँगा हम। यानी जो वी है वो भी आपका क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा? आई एंड वी, यानी मैं और हम। आगे बात करते हैं। हमने अभी वाक्य बोला था कि आई एम टॉकिंग टू यू, यानी जिसमें जो यू शब्द है, यानी जो यू वर्ड है वो किसकी बात कर रहा है? आपकी। अब आप जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? सेकंड पर्सन। आप जो है वो यू सिंगुलर भी हो सकता है, और जो यू है वो प्लूरल भी हो सकता है। अगर आपकी संख्या 1 से ज्यादा है तो आप बहुवचन है, उस समय आप जो है दोनों ही संदर्भ में आएगा यू ही, लेकिन यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वो अकॉर्डिंग टू नंबर जो है उसके अनुसार यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में हमने उससे चर्चा की थी उस वीडियो सेशन के अंदर कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी है, उसके अलावा सेकंड पर्सन जो है यू है। और सेकंड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका स्पीकर, एंड सेकंड पर्सन जो होता है वो आपका लिसनर यानी श्रोता, सुनने वाला। एंड थर्ड पर्सन, अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन जो होगा वह जिसके बारे में बातचीत की जाएगी, हो सकता है कि वो उस समय एक्टिव नहीं हो, यानी जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो आपका कौन होगा? थर्ड पर्सन। जैसे मैं अगर कहूँ कि आई सेड टू यू ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो मैंने आपसे कहा कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो मैंने जब यहाँ बात की ही की, जब मैं कहूँ कि सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, आई सेड टू यू सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो हमने बात की सी की। आगे हम जब बात करते हैं इट की, और जब बात करते हैं दे की, तो ये सभी के सभी जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो याद क्या रखा हमने? पिछला जो सेशन था हमारा, उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में हम देखा था। साथ ही साथ हमने टेबल बनाई थी। उस टेबल में ये देखा था कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव फॉर्म जो है या पजेसिव केस है, उसके अंदर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिवाइड किया था, और पूरा विस्तृत रूप से हमने देखने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हमने उस सारणी के अंदर बात की थी कि ये जो आई और वी जैसे सब्जेक्टिव केस है, वैसे यू सब्जेक्टिव केस है, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सभी के सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस है, या हम इनको नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो उससे आगे के रूल्स पर होगा। तो आज जो है वो आपका वीडियो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं आगे, जो हमारा पिछला वीडियो सेशन था उससे आगे की। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की।
यानी जो प्रोनाउन होते हैं उनका क्रम क्या होगा, उनको किस तरीके से हम सुव्यवस्थित तरीके से इन सेंटेंस एक रख सकते हैं, उनको व्यवस्थित रख सकते हैं, उनका आपका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की, तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है वो वैसे कितने प्रोनाउन है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि पर्सन के रूप में 3 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन जब हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की, तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा 2-3-1 होगा। 2-3-1 से तात्पर्य है 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। यानी अगर हम किसी भी वाक्य के अंदर प्रोनाउन को सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2-3-1। और 2-3-1 जो होगा वो एक, यानी जब हम बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में होगा, ये एक सकारात्मक अवस्था के रूप में होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जब इनको हम रखेंगे वाक्य में तो ये सभी के सभी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, यानी सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में इनको यूज करेंगे। यानी 2-3-1 से तात्पर्य आप समझ सकते हैं, 2 जो है वो आपका सेकंड पर्सन, 3 जो है वो थर्ड पर्सन और 1 जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, तो ये एक सेंटेंस है। इसके अलावा मैं आगे वाक्य लिख रहा हूं, आई ही एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की जब बात की तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर जो प्रोनाउन होगा आपका वो होगा 2-3-1। इसका कारण ये रहेगा कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव स्टेट में रखेगा, वो पॉजिटिविटी रखेगा, वो सकारात्मक एक वाक्य होगा, इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी यानी किसी प्रकार का ऑफेंस या क्राइम जो है उससे रिलेटेड कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यानी अगर हम ये बात करें तो इन द मीनिंग ऑफ ऑफेंस, या हम कह सकते हैं इन द मीनिंग ऑफ क्राइम एक्टिविटीज, तो हमारा जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है वो बदल जाता है। उस समय आपका 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी हम इसको 123 कह सकते हैं, इसको जैसे याद रखने के लिए हम 231 मानते हैं या 2-3-1 मानते हैं, जैसे भी आप समझे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनमें से अगर सेंटेंस सही की बात की जाए, जिससे अगर कॉमन एरर के रूप में पूछा जाता है तो आप किस वाक्य को सही ठहराएंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है यू से। आप जानते हैं यू जो है वो कौन सा पर्सन होता है, अभी हमने चर्चा की, जो सुन रहा होता है, बात किसकी की जा रही है, यू आप यानी तुम। यहाँ आगे है ही वह, और आगे है मैं, यानी तुम वह और मैं है वो क्या है, आर गोइंग देयर यानी वहां जा रहे हैं। तो ये एक सामान्य सकारात्मक वाक्य, इसमें किसी प्रकार के ऑफेंस की, किसी प्रकार की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या किसी प्रकार के क्राइम की बात नहीं हो रही है, सकारात्मक सेंटेंस है। आपका क्रम भी 2-3-1 है यहाँ पर, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि आई ही एंड यू मीन्स आपका जो वाक्य है उसका जो अगर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात की जाए तो वाक्य की ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन शुरू हो रहा है कहाँ से, आई से। यानी आई जो है यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं मैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन। यू जो है या ही जो है यहाँ पर बात करें ही की, तो ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन और यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन। यानी ये क्रम जो है आपका कौन सा हुआ, 1 3 2। ये क्रम आपका क्या नहीं माना जाएगा, सकारात्मक वाक्य के रूप में सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इस सेंटेंस को क्या मानेंगे, इस सेंटेंस को आप गलत मान सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ जो प्रोनाउन था हमने बात की 2-3-1 की, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1-3-2 हो या 1-2-3 हो और उस वाक्य का जो स्टेट है यानी वो अगर पॉजिटिव हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा।
इसलिए आपको याद रखना है कि वाक्य का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2 3 1 होगा, 2 3 1 आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अगर हम और सेंटेंस बनाना चाहें तो आपका 2 3 जो है ये भी सही माना जाएगा, इसको भी आप ले सकते हैं। साथ साथ में आप 3 1 ये भी ले सकते हैं, और साथ साथ आप 2 1 जो है ये भी वाक्य बनाने के लिए ले सकते हैं। इससे तात्पर्य क्या रहेगा आपका कि हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से वाक्य शुरुआत कर सकते हैं, थर्ड पर्सन से सेंटेंस शुरू हो सकता है, फर्स्ट पर्सन आ सकता है उसमें, या सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन भी वाक्य में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इससे और अगर आप सेंटेंस की बात करें, जैसे थर्ड सेंटेंस लिखूं यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूं कि यू एंड राम आर माय क्लासमेट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो शुरुआत कहाँ से भी, यू एंड राम, यानी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका कौन सा क्रम हुआ, सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्रम से भी आप वाक्य को बना सकते हैं, क्योंकि आपको याद ये रखना है 2 3 1 अगर आप याद रखते हैं तो 2 3 या 3 1 या 2 1 ये अगर आप क्रम रखते हैं तो ये आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव स्टेट में हो तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, जैसे और अगर कुछ वाक्य की बात करें ना, तो जैसे हरी एंड आई वर absent yesterday, तो ये आपका कौन सा क्रम हुआ, 3। इसके अलावा हम बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 और 1 अगर आप लेना चाहें अंत में, तो आप ये ले सकते हैं कि यू एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट या गोइंग टू प्ले चेस। ये आपका क्रम हो गया 2 1। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है उसके अंदर आज हमने ये लिखा है कि जिस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का जो स्टेट रहेगा वो रहेगा 2 3 1, और लेकिन कब रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में या सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में, ये आपको याद रखना है। साथ साथ हमने देखा है 2 3 1 से आप वाक्य सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि आप 2 3 या 3 1 या आप 2 1 इससे भी आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस एक पॉजिटिव स्टेट के रूप में हो, एक सामान्य एक सकारात्मक वाक्य के रूप में हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑफेंस यानी कोई दोष, कोई आपका क्राइम, कोई अपराध या किसी प्रकार की डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज नहीं दिखाई गई हो, तो उस समय आपका ये जो क्रम है वो 1 2 3 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका क्रम 1 2 3 है तो वो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ तक आपने जरूर समझा होगा। आप इसके लिए थोड़ा समय ले सकते हैं, यू कैन हैव योर टाइम। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है वो 2 3 1 के अलावा अगर हम चर्चा करें तो किस तरीके से होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर in the meaning of offense कोई दोष हो, कोई क्राइम हो या कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो, यानी हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार में कोई ऑफेंस आए, कोई अपराध की श्रेणी रखी जाए या कोई भी विनाशकारी गतिविधि की अगर बात की जाए, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की बात की जाए, तो आपका जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा वो उस समय होगा 1 2 3। यानी आपका ऑर्डर क्या रहेगा 1 2 3। यानी आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका, इसको आप ये यूँ समझ सकते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप यूज कर सकते हैं इन ए सेंटेंस। कब लेंगे आप, जब आपका वाक्य किसी क्राइम से, किसी प्रकार के ऑफेंस से, या हम कह सकते हैं इन ए नेगेटिव सेंस,
यानी नकारात्मक सेंस में आएगा, नेगेटिव सेंस के अंदर आएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। सेंटेंस के रूप में आप देखिए, जैसे अगर हम चर्चा करें तो मैं ये कहूं कि आई, यू एंड राम आर गोइंग टू किल हिम। देखिए आपका सेंटेंस क्या कर रहा है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, राम जो थर्ड पर्सन किसी का नाम है, तो आर गोइंग टू किल हिम। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस का जो सेंस है ये क्राइम को इंडिकेट कर रहा है, ये क्राइम को दर्शा रहा है। तो आप इस समय क्या मानेंगे, आपका जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, 1 2 3। और अगर ये प्रोनाउन का जो ऑर्डर आर गोइंग टू किल हिम की जगह आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट आता, तो ये आपका कर्म गलत माना जाता, क्योंकि ये कर्म केवल तभी माना जाएगा जब आपका सेंटेंस जो है वो किसी ऑफेंस को या किसी क्राइम को या रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज को या नेगेटिव सेंस को दर्शाने का काम करेगा। तो अब इस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या माने, गलत माने। अगर आप इस तरीके से वाक्य लें, I and you are guilty for this crime। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई एंड यू यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज किया जा रहा है। गिल्टी, जैसे गिल्टी मीन्स दोषी मानते हैं, जैसे फॉर दिस क्राइम यानी इस अपराध के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर भी आप क्या मानेंगे कि ये जो कर्म है ये भी फर्स्ट एंड सेकंड है, और ये भी ऑफेंस के लिए, अगर क्राइम के लिए यूज किया जाएगा तो ये दोनों के दोनों वाक्य क्या होंगे, सही माने जाएंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस का क्रम भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं किस तरीके से प्रोनाउन जो है उसका ऑर्डर अगर आगे देखा जाए, हम ये कह सकते हैं आफ्टर लेट, यानी आफ्टर लेट का मतलब है कि अगर वाक्य दिया जाए और आफ्टर लेट जो है उसके आगे हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस अगर हम बात करें, इसको थोड़ा चेंज करते हैं आपके लिए। आफ्टर लेट ऑब्जेक्ट मीन्स है कि अगर कोई वाक्य हो उसके अंदर आफ्टर लेट जो है यानी लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसी की भूमिका आएगी, तो सेंटेंस किस तरीके के होंगे। तब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस हो लेट लेट जो है अपने आप में क्या है, वर्ब है, और लेट के तुरंत बाद आपको याद रखना है कि हमें क्या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आए, जैसे लेट हिम एंड हर, उसे हिम जो है वो सब्जेक्टिव, माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किसी एक मस्कुलिन जेंडर के लिए काम आता है, किसी व्यक्ति के लिए काम आता है, और जो हर है वो महिला के लिए काम आता है। तो उन्हें, उसे या उनको, यहाँ लेट देम भी हो सकता था, लेट मी भी हो सकता था, लेकिन लेट के साथ आप अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस हो तो लेट जो है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आई, यानी लेट के साथ जब आई आए तो फिर आगे घर आए, तो लेट के साथ तुरंत बाद जब आप देखेंगे तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ तुरंत बाद क्या आया है, सब्जेक्टिव केस। तो लेट के तुरंत बाद अगर सब्जेक्टिव केस आए तो आपका वाक्य यहीं पर क्या माना जाएगा, गलत। और आई की जगह क्या आएगा, लेट मी आएगा। यहाँ क्या आएगा, लेट मी आएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि लेट जो है उसके तुरंत बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी क्योंकि कारण इसका रहता है कि हमने पढ़ा है सामान्यतः कि जो सब्जेक्ट है उसके आगे वर्ब है, और वर्ब जो है उसके आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है। यानी वर्ब से ठीक पहले
सब्जेक्ट आता है और वर्ब से ठीक बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो लेट अपने आप में, लेट मीन्स होने देना, लेट जो है परमिशन के लिए यूज किया जाता है। लेट मी गो, ले जाने दीजिए, लेट हिम एंड हर गो, उन्हें जाने दीजिए, यानी उसको या उसे जाने दीजिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप ये समझेंगे कि लेट के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है, उसके तुरंत बाद कभी सब्जेक्ट की भूमिका नहीं निर्धारित होती है। तो शायद यहाँ तक आप देखें, समझ में नहीं आए तो आप जरूर बताएं हमें कि किस तरीके से, कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यू कैन टेक योर टाइम। तो चलिए, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन और लेट के बाद जब हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन केस की। और कंपैरिजन केस जो है उसको हम प्रोनाउन के रूप में, यानी प्रोनाउन जो है उनका आपस में किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए, आपस में जब कंपैरिजन की बात की जाती है तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कंपैरिजन होगा, किसी जानवर का किसी जानवर से कंपैरिजन होगा। अक्सर हम बोल सकते हैं वाक्य के रूप में कि वह चीते से भी तेज दौड़ता है। तो चीते से उसका, किसी व्यक्ति का कंपैरिजन चीते से नहीं होता, उसकी केवल उपमा दी गई है कि वो चीता जो है उससे भी तेज दौड़ सकता है। लेकिन जब हम इंग्लिश के अंदर फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो हमारा कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। यानी जो सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, उसका ही दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसी का आपका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे बात हम करते हैं, अगर वाक्य में 2 पर्सन हो तो उनको किस तरीके से कंपेयर करते हैं। जैसे सेंटेंस है, he is taller than me। इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही है, यानी आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस जो है और सिंगुलर पर्सन है, उसकी तुलना किससे की गई है, ही इज टॉलर देन मी या आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग जो हमारा सेंटेंस हो रहा है ही से, और ही जो है वो आपका कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, न कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही जो सब्जेक्टिव केस है, तो आप जो है उसको तुलना सब्जेक्टिव केस की किससे करनी है, सब्जेक्टिव केस से, न कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मी और आई में से सब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी जो है वो कौन सा केस होता है, बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मी जो है वो आपका कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको यहाँ पर मी जो है वो नहीं लेना है, इसलिए आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज टॉलर देन आई। बाकी क्या होगा, नॉट मी, ही इज टॉलर देन आई। इस तरीके से आप सेंटेंस देख सकते हैं। She runs faster than him या ही। तो आपको अगर पहला सेंटेंस समझ में आए तो आप इस सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमारा वाक्य जो है वो सब्जेक्ट से शुरू हो, जैसे सी से शुरू है, तो आप इस सेंटेंस के अंदर क्या लेंगे, आपको कंपैरिजन किससे करना है, ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से। यानी वह जो है वो उससे तेज दौड़ती है, यानी सी जो है जैसे फेमिनिन जेंडर है उसकी तुलना की गई है हमारे यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर से। जबकि हम इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो हिम दिया गया है और हिम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। सो वी हैव टू यूज हियर सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस आपका ही है। सो यहाँ पर ही जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए आपको ही यूज नहीं करना है। ये आप जरूर ध्यान दें कि सब्जेक्ट की तुलना आपको किससे करनी है, सब्जेक्ट से करनी है, और ऑब्जेक्ट जो है उसकी तुलना किससे करनी है, ऑब्जेक्ट से करनी है। तो आगे हम बात करते हैं, अगर वाक्य में थर्ड यानी 3 पर्सन हो उस समय आपको इस तरीके से तुलना करनी है। जैसे सेंटेंस है कि सी लाइक्स हिम मोर देन आई या मी, इनमें से नहीं लेना। सी लाइक्स हिम मोर देन मी या आई। यहां आप इस वाक्य के अंदर देखेंगे कि सी जो है सब्जेक्टिव केस, लाइक्स यानी पसंद करती है, हिम यानी उसे, यानी हिम आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यहाँ वह पसंद करती है लेकिन
मोर देन यानी किससे ज्यादा, सी लाइक्स हिम यानी वह उसे पसंद करती है, मोर देन यानी किससे ज्यादा, मी या आई, यहां से आपको दोनों में से एक लेना है। तो आपको यहाँ पर ये अंदाज लगाना है, ये आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करने हैं कि हिम जो है वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें यहाँ पर क्या इन दोनों में से कौन सा शब्द लेना है। तो ये आप जब देखेंगे तो आपके माइंडसेट से, ये दिमाग से ये चीज हट जाएगी कि यहाँ में आई और मी से क्या यूज नहीं करना है। तो आप बताएं यहाँ पर कि यहाँ कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये किसे पसंद करती है, ऑब्जेक्टिव यानी हिम यानी उसे। तो तुलना किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपकी, ऑब्जेक्ट की तुलना आपकी ऑब्जेक्ट से ही होगी। इसलिए आप यहाँ पर आई जो है वो आपका क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, मी, यानी वह जो है वो उसे पसंद करती है, किससे ज्यादा, मोर देन मी, यानी मुझसे भी ज्यादा। इसलिए आपका सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना कर रहा है। तो कंपैरिजन केस में आप जरूर ध्यान दें, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कंपैरेटिव जो कंपैरिजन जो केस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे वाक्य अगर इस तरीके से हो, किसी लाइक से हिम मोर देन, फिर आता है वाक्य आई, लेकिन अगर इस वाक्य के साथ डू दिया जाता है, यानी आपके अंतिम रूप से यानी अंत में लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ अगर डू दिया जाता है तो ये आपका सेंटेंस सही है। इसके अंदर तुलना किसकी की हुई है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, यानी इसमें तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से है कि इसके अंदर सी और आई है, लेकिन ये दोनों के दोनों बात किसकी कर रहे हैं, यानी ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो बात किसकी कर रहे हैं, हिम की, यानी वह जो है वो लाइक से पसंद करती है, किसे, हिम, लेकिन किससे ज्यादा, मोर देन आई डू, यानी जितना मैं पसंद करता हूं या करती हूं, यहाँ संदर्भ में ले सकते हैं, उससे ज्यादा वह उसे पसंद करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्टिव केस जो है वो दो दिए गए, और दो कब बनेंगे, जब आपके अंत के वाक्य में यानी अंतिम जो वर्ड के रूप में डू दिया जाता है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, डू आएगा। तो आप समझ सकते हैं कंपैरिजन केस जो उसके अंदर हमने बात की सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट की तुलना आपको हमेशा सब्जेक्ट से करनी है और ऑब्जेक्ट की तुलना आपको हमेशा ऑब्जेक्ट से करनी है। तो ये आप समझ ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से हमें कंपैरिजन केस को आपस में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का काम किया था, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम, अगर वाक्य के अंदर जिरन दिया गया हो, इससे तात्पर्य ये रहेगा कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ अगर आईएनजी दिया गया हो, और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस अगर आपके वाक्य की शुरुआत जो है वो जिरन से और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर दिया गया हो, तो उसके तुरंत बाद यानी उसके ठीक तुरंत बाद आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ये आपको समझना है कि इसके तुरंत बाद आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस आपका विजिटिंग, फिर आगे वाक्य के अंदर दिया गया है अस इज वेरी डिलाइटफुल। वाक्य की शुरुआत आपकी विजिट से भी, विजिट के साथ आईएनजी लगाया गया कि अगर हमारे आप यहाँ आते हैं तो बहुत ज्यादा आनंददायक रहता है। विजिटिंग अस, इस विजिटिंग अस के साथ अगर हम इस वाक्य में यू लें, जैसे टॉकिंग ही या हिम इज वेरी प्लीजेंट, तो टॉकिंग के साथ आप यहां देख सकते हैं कि टॉकिंग जो जिरंड है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया गया है, तो इसके साथ आपको तुरंत बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। और आपके वाक्य के अंदर जैसे विजिट के साथ क्या है, तुरंत बाद, विजिट जो है उसके तुरंत बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ अस ले सकते हैं या हिम ले सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस आपके माइंड में होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हमने पढ़ा है माई, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हमने पढ़ा था माइन। तो आपके माइंड में वो सारणी होगी कि आई के साथ आपने क्या लिया था, आई जो है उसके साथ मी,
यू के साथ दोनों सेम रहेंगी। यू ई के साथ आपने लिया था हिम, सी के साथ आपको याद है हर, और इट के साथ आपको याद है इट, और दे के साथ आपको याद होगा क्या लिया था हमने, देम लिया था। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव केस यानी जिरंड के तुरंत बाद आपको याद क्या रखना है कि आपको यूज करना है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ टॉकिंग ही या हिम में से क्या लेंगे, टॉकिंग ही थोड़ी आएगा या हिम आएगा, ही बिल्कुल नहीं आएगा। आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ही जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो टॉकिंग यानी बात करना, हिम यानी उससे बात करना, इज वेरी प्लीजेंट यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, सुहावना होता है, सुखद महसूस होता है। जब उससे बातचीत होती है तो बड़ा आनंददायक होता है या बड़ा सुखद होता है। तो ये वाक्य का सेंस है। तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस के अंदर जब जिरंड आता है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके तुरंत बाद आपको क्या जोड़ना होगा, उसके तुरंत बाद आपको क्या जोड़ना होगा, ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा। तो आज के वीडियो सेशन में मैंने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स की, किस तरीके से हम यूज करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सबसे पहले हमने देखा था, जिसके अंदर हमें याद रखना था कि हमें किस तरीके से 2, 3, 1 यानी 231 याद रखें आप, या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन याद रखें पॉजिटिव सेंस में। उसके आगे हमने देखा था कि किस तरीके से हम जब नेगेटिव सेंस में या किसी क्राइम से रिलेटेड या किसी ऑफेंस से रिलेटेड जब बात करते हैं तो 1, 2, 3 लेते हैं। ये हमने आज के हमारे वीडियो में देखा था। ये आपको जरूर फिर से थोड़ा रिपीट करना है, ध्यान देना, इसको पढ़ना है कि जब हम किसी भी प्रकार के वाक्य में प्रोनाउन को जब वाक्य के अंदर रखें तो उसकी शुरुआत जो है वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो, यानी शुरुआत जो है वो सेकंड पर्सन से हो, फिर थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो सेंटेंस का जो स्तर है वो पॉजिटिव सेंस होगा और उसके अंदर सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जब आपके प्रोनाउन इस श्रेणी में यूज किए जाएंगे, सीक्वेंस में जब आएंगे, तो वो आपको याद रखना है वो नेगेटिव सेंस के अंदर होगा। उसके आगे हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से हमने जो कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन जो है वो देखा था कि साथ साथ कंपैरिजन कैसे होगा। लेट के बाद जब आपका यानी कौन सा हमें प्रोनाउन लेना है, कौन सा केस यूज करना है, तो हमने उसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज किया था। ये सब आज के इस वीडियो में हमने देखा था। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो लगभग यही समाप्त होता है। आज का वीडियो सेशन भी यही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लगातार हमारे अगर वीडियोस को वॉच करते आ रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपके लिए हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अगर अब तक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए गए, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप स्टडिंग, stay safe, stay home. Thank you very much.